जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके जीएस पर। आज हम स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और हमने इसी क्लास में से लास्ट में 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा है, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी। जो स्पर्श रेखा है वो कबड्डी खेल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 राज्य। 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन। जो ऑर्गन गैस है वो विद्युत बल्ब के अंदर भरी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड की। हमारा अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दशरथ। हमारा अगला प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह ने। जो सिख गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब का। हमारा अगला प्रश्न है, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के। जो महान संगीतज्ञ तानसेन थे वो अकबर के दरबार में थे। हमारा अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। हमारा अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? हवा महल कहाँ अवस्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में हवा महल अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद में। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में आयोजित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल का। हमारा अगला टेस्ट का प्रश्न है, हमारे प्रश्न यहीं पे खत्म होते हैं। हमारा टेस्ट का प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने, अकबर ने? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगला टेस्ट का प्रश्न है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? हमारे ऑप्शन है जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का या फिर अकबर का? इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।